हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एवन क्लासेस फॉर विक्ट्री पर जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए कि जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हमारे चैनल पर बीटीसी मैथ की रेगुलर क्लास और जीके की क्लास चल रही हैं, जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम में आती है। देखो, जैसे कि हम बीटीसी मैथ की रोज आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, आज हम उससे नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो कि बीटीसी मैथ से तो संबंधित है यही और ऑल कंपटीशन से भी संबंधित होगी। देखो, इससे पिछली वीडियो में जो हमने कवर करा था वो 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32 इनका डिविजिबिलिटी रूल ज्ञात करा था। इसके बाद हम यहाँ पर 5 का भाजकता का नियम, देखो ये भी बिल्कुल हमारा 2 की तरह ही है। इसमें क्या होता है, लिखो, किसी संख्या के लास्ट एक डिजिट यदि 5 से पूर्ण रूप से विभक्त है तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। इसके कहने का मतलब यह है 5 इक्वल टू लास्ट 1 डिजिट अपॉन 5। ऐसे देखो, हम इसमें लेने लगे 25, 5 का स्क्वायर है को लिखना है, यहाँ पर लिखना आपको 1 डिजिट और यहाँ को क्या लिखना है, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाई 25। ये 25 का हो गया। ऐसे हम 25 की पावर 3 का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 5 की पावर 3। तो यहाँ से देखो, आपकी एक बात समझ में आई होगी जो कि कल थी। कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 2 की पावर n बताया था, और यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं 5 की पावर n। तो यहाँ को क्या लिखना है, लास्ट n डिजिट्स डिवाइड बाई 5 की पावर n। इससे आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं जो कि 5 का मल्टीपल हो, उसका विभाजकता का नियम पूछे हमसे। देखो, इसमें आप मान कैसे लगाओगे, जैसे कि आप निकालना लगो 5 का, तो लास्ट डिजिट क्या होगी, इसमें 1 होगी। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 1 डिजिट डिवाइड बाई 5। ऐसी 2 का निकालना लगो आप 5 की पावर 2 यानी कि 25 का निकालना लगो, तो यहाँ से क्या लिखना है, 2 डिजिट्स डिवाइड बाई 5 की पावर 2। ऐसे निकाल सकते हैं आप, आगे को क्या कितनी लंबी संख्या हो। इसके बाद ये 5 का हो गया। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 का और 9 का। यहाँ पर लिखना 3, 9 का भाजकता का नियम, भाजकता का नियम ये क्या होता है, जब
किसी संख्या का योग 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। अब देखो ये तो हो गया हमारा 3 का, मैंने इसमें आपको 9 का भी लिखवा रखा है, चलो 9 का भी लिखो। जब किसी संख्या का योग 9 से पूर्ण रूप से विभक्त होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, डेफिनेशन आपकी समझ में आई होगी। यदि नहीं भी आई तो आप एग्जाम्पल डालो, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ ABCD। ये क्या है हमारा, माना कोई 4 अंकों की संख्या है, तो इसमें आप 3 का देखो, हम यहाँ से मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताने जा रहा हूँ। जैसे कि A + B + V + D डिवाइड होगा 3 से, तो ये उदाहरण किस चीज का दे रहा है हमें, 3 के भाजकता के नियम का। देखो संख्या मैं आपको नहीं लेकर बता रहा हूँ, संख्या तो आप खुद भी उठा सकते हैं, या बाद में मैं एक क्लास ले लूंगा जिसमें संख्या ही संख्या होंगी 5-6 मिनट की, उसमें क्या होगा, उसमें संख्या ही संख्या होंगी, उसमें आपको बताना होगा कि ये किसका डिविजिबिलिटी रूल है, किससे विभाजित है। ऐसे देखो आप 9 का निकालो, A + B + D अपॉन 9, यदि 9 से पूर्ण रूप से विभक्त है तो ये क्या होगा, 9 के भाजकता का नियम। देखो हमारा क्या हो गया, 2 का हो गया, 5 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया, इसके बाद 4 का भी तो हो गया हमारा, 2 3 4 5, इसके बाद क्या आता है हमारा 6 का, तो यहां पर लिखो 6 का भाजकता का नियम। 6 का जो भाजकता का नियम होगा इसमें लिखो 6 के भाजकता के नियम को ऐसे निकाला जाता है कि पहले हम 2 का भाजकता का नियम निकालते हैं और फिर उसके बाद 3 के भाजकता का नियम निकालते हैं। यदि वह संख्या 2 3 से
पूर्ण विभक्त है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। आ गया सर 6 का समझ में। देखो 6 के में क्या करना है, 6 को हम 2 गुणा 3 करके लिख सकते हैं ना, तो पहले 2 का डिजिबिलिटी रूल चेक कर लो, फिर उसके बाद 3 का डिजिबिलिटी रूल चेक कर लो। अब देखो इसके बाद क्या आता है हमारा 7 का डिजिबिलिटी रूल। 7 का डिजिबिलिटी रूल लिखो, हेडिंग डालो 7 का भाजकता का नियम। 7 का भाजकता का नियम। देखो 7 का जो भाजकता का नियम होगा वो हमारा ये होगा, देखो जो छोटी संख्या होती है उसे तो आप वैसे ही भाग करके निकाल लोगे, मगर ये जो डिजिबिलिटी रूल होते हैं ये बड़ी संख्याओं के लिए होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, जब किसी संख्या का 7 के भाजकता का नियम निकालते हैं तो उस संख्या के अंतिम अंक को हटाकर उस अंक में 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले लो, यहाँ पर 3 अंकों की संख्या ले लो ए बी सी। आपको क्या करना है, इसमें 7 का डिजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें से लास्ट अंक हटा दो, कितना बची हमारी ए बी बची, लास्ट अंक क्या है सी, सी का 2 गुना करो और इसमें से घटा दो। ये इसका डिजिबिलिटी रूल हो गया हमारा। देखो 8 का मैंने कल बता दिया था, 9 का भी बताया है, उसके बाद 10 का लिखो। 10 का भाजकता का नियम। दस के भाजकता नियम से निकालने से पहले हम 2 का भाजकता का नियम निकालते हैं और 5 का भाजकता का नियम निकालते हैं। यदि कोई संख्या 2,5 से विभक्त है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो इसका कहने का मतलब यह है
जब हम 10 का डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 5 का। यदि वह संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है तो वो हमारी 100% 10 से विभाज्य होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखो आज हमने 10 तक कवर कर लिए हैं, कल हम 10 से ऊपर कवर करेंगे और इसके एग्जाम्पल बिठाएंगे। ओके, गुड बाय।